हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम एक प्यारी सी स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें एक बच्चे का जो ख़राब व्यवहार होता है, उसकी जो शैतानी होती है, उसके जब उसको उसका पनिशमेंट मिलता है तो वो किस तरह से उसको अपनी ट्रिक यूज़ करके उसको इंटरेस्टिंग बना देता है और उसको मज़े करता है। तो यहाँ पर एक बच्चे टॉम की कहानी है। टॉम सॉयर एक अमेरिकन लड़का था जो कि बहुत शरारती था और वो अपनी आंट के साथ रहता था जिनका नाम था आंट पोली। तो आंट पोली की जो सिस्टर थी वो मर गई थी और आंट पोली ने टॉम को बहुत चीज़ें करने से मना किया था क्योंकि वो शैतान था, शैतानी करता रहता था। तो हमेशा उसको मना करती रहती थी गलत काम करने के लिए, लेकिन वो हमेशा फिर भी करता रहता था। तो इसलिए वो उसको रोक रोक के बिल्कुल थक गई थी, उसकी जो आंट थी टॉम की। तो वो उसको पनिशमेंट देना चाहती थी, लेकिन वो उसको दूसरे बच्चों की तरह पनिशमेंट नहीं दे पाती थी, उसको सज़ा नहीं दे पाती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी दूसरे तरीके से उसको दंड देती हूँ। उन्होंने डिसाइड किया कि जो आने वाला संडे है उस दिन पूरे दिन उससे काम करवाऊंगी, लेकिन उसको पूरे छुट्टी के दिन काम करवाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो इसलिए संडे को टॉम अपने बेड पर करवटें बदल रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसकी आंट ने उसको बोला, आंट पोली ने, गेट अप टॉम गेट अप, कि मतलब टॉम उठ जाओ, मुझे मुझे मेरे पास तुम्हारे लिए काम है करने के लिए, आओ और वो काम करो। तो टॉम ने अपनी आंट की आवाज़ सुन तो ली, लेकिन उसने वो उठा नहीं। उस आंट पोली ने उसको फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन उसने अपनी सिर्फ आंखें खोली। फिर आंट पोली ने उसको बोला कि मैं चाहती हूँ कि तुम गार्डन की जो बाउंड्री होती है, जो फेंसिंग होती है, तुम उसको पेंट करो। एक बहुत अच्छा दिन है, बहुत सुहाना दिन है, तो उठ जाओ और अपना काम शुरू करो। ऐसा कह के आंट पोली वहाँ से चली गई और टॉम अभी तक भी बिस्तर पर ही लेटा रहा। कुछ समय बाद जब टॉम ने अपनी आंखें खोली, वो खड़ा हुआ, तो उसने देखा कि फेंस की उस गार्डन की फेंस जिस पर पेंट करना था उसको देखा। उसने देखा कि वो तो बहुत लंबी है, और उसने वो बाल्टी भी देखी जिसमें पेंट भरा हुआ था। उसको ये काम करने में उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बहुत ही मतलब उसका मन अच्छा नहीं हुआ कि ये काम करने के लिए उसका मन नहीं हुआ। तो कैसे भी करके वो बाल्टी और ब्रश को लेकर उसने खड़ा हुआ और वो उसने पेंट करना बाउंड्री को स्टार्ट कर दिया। तो एक आइडिया आया उसके दिमाग में, अचानक से एक चालाकी का आइडिया आया। उसने अपने दोस्तों के बारे में सोचा और सोचा कि जल्दी मेरे दोस्त आ जाएंगे और वो मेरे को पेंट में हेल्प करेंगे और हम छुट्टी को इंजॉय करेंगे, मज़ा लेंगे छुट्टी का। तो जल्दी ही उसकी बेन, एक फ्रेंड है, वो उसके पास आ जाती है। वो और बेन मतलब उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं थी। वो बेन जो थी वो एप्पल खा रही थी और वो उसका टॉम का मजाक बनाने लगी। तो बेन ने कहा, हैव यू बिन पनिश टॉम, क्या तुम्हें सज़ा मिली है? तो टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने एक आर्टिस्ट की तरह अपने ब्रश से पेंटिंग करता रहा कि जैसे, और अपना काम करना चालू रखा। बेन ने उसके पास आई और बोला कि मैं स्विमिंग करने जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? नहीं नहीं, तुम्हें तो तुम्हारा काम करना होगा, ऐसा कह के बेन ने उसकी मजाक बनाई। लेकिन टॉम ने उसको 1 मिनट बेन को देखा और उसने बोला, व्हाट डू यू कॉल वर्क, क्या तुम इसे काम बोलती हो? बेन ने उस की ब्रश और बास्केट की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये काम नहीं है? फिर बेन ने उसको टॉम को दोबारा इंसिस्ट किया, दोबारा आग्रह किया उसको कि उसके साथ आने के लिए, दोबारा से जिद की, लेकिन टॉम अपना वाइट वॉश का काम करता रहा तब भी। फिर टॉम ने बोला, आई वुड रेदर वाइट वॉश द फेंस, कि मैं फेंस को वाइट वॉश करूँगा। ये काम नहीं है, ये कला है कि किसी किसी को मौका मिलता है कि हर एक रोज़ इस तरह की बाउंड्री को पेंट करने का। अब बेन जो थी उसने एप्पल खाना रोक दिया और वो उसको उसकी बात सुनने में, उसको देखने में इंटरेस्ट लेने लगी। फिर बेन ने बहुत ही उत्सुकता से पूछा टॉम से, प्लीज़ टॉम, क्या तुम मुझे थोड़ा सा वाइट वॉश करने दोगे? तो टॉम ने कहा, "आ, तुम्हें वाइट वॉश करने दूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता। आंट पोली को किसी और पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम्हें पता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं करने दे सकता। फिर बेन ने कहा उसको, मतलब बैगिंग करते हुए, एक तरह से भीख मांगते हुए, कि उसको एक मतलब जिद सी करी उसने करने के लिए। इस टोन में वो बोली कि प्लीज़ टॉम, मुझे मैं तुम्हें अपना आधा एप्पल दे दूंगी, तुम मुझे करने दो। तब टॉम ने अपना सिर हिलाया और अपना फिर सिर हिलाया तो उसने उसको कि मैं तुम्हें पूरा एप्पल दूंगी, ऐसा कह के उसने बेन ने टॉम को बोला। फिर टॉम ने कहा रिलक्टेंटली, कि उसने बहुत ही मुश्किल से बोला कि ठीक है, बट सी दैट यू डू इट वेल, कि तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें बहुत अच्छी तरह करना है ये काम।
अब जो टॉम था वो एक पेड़ की छाया में बैठ गया और एप्पल खाने लगा। बेन ने वाइट वॉश करना स्टार्ट कर दिया। अब टॉम बहुत खुश था क्योंकि उसकी जो चालाकी थी वो काम कर चुकी थी। अब टॉम को किसी बात की चिंता नहीं थी। तो उसके दूसरे दोस्त भी आए और उससे बाउंड्री को पेंट करने के लिए कहने लगे। तो टॉम ने ठीक से सोचा कि उसके जो दूसरे दोस्त आए हैं उनको भी बेन की तरह पेंट करने का मौका देना चाहिए। तब टॉम ने अपने दोस्तों को भी फेंस पर काम करने के लिए अलाउ कर दिया। अब फेंस जो बाउंड्री थी उस पर पेंट के 3 कोट हो चुके थे। अब वहाँ पर अब बाल्टी में पेंट ख़त्म हो चुका था। अब टॉम ने अपने हेल्पर्स को सब भेज दिया और फिर उसने अपनी आंट को ढूंढा और उनको लेके आया और अपना काम देखने के लिए बोला। तो आंट पोली बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई, अचंभित हो गई उसके इतने अच्छे काम को देख के कि टॉम ने इतना अच्छा काम किया है, और उसको एक एप्पल इनाम के तौर पर दे दिया। अब टॉम खुशी खुशी जाकर खेलने लग गया। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर टॉम ने अपने पनिशमेंट को अपने फन में बदल दिया। तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको मज़ा आया होगा इस स्टोरी में। थैंक यू।